गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल है आपके। हम लोग 12th क्लास के इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 3 पे थे, जहां पे हम नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट्स कर रहे थे, जहां हमने बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स को किया। हमने ट्रांसफर इनकम के बारे में पढ़ा, फिर हमने उसके बाद फैक्टर इनकम के बारे में पढ़ा, फिर हमने डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में पढ़ा, फिर नॉन रेजिडेंट और नॉर्मल रेजिडेंट्स के बारे में पढ़ा। फिर बहुत बड़ा कंसेप्ट जो हमने देखा वो था कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। और उसके बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करवा रहा था। मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, कुछ गोल्डन रूल्स दिए थे, जहां पे हमने पहला गोल्डन रूल पढ़ा था, क्या, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट। दूसरा रूल था डोमेस्टिक इनकम प्लस एन फीफा इज इक्वल टू नेशनल इनकम। और तीसरा कंसेप्ट था फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। ये तीन मैंने आपको गोल्डन रूल्स दिए थे, और मैंने एक क्वेश्चन भी आपको करवाया था और एक होमवर्क दिया था। आप बच्चे मेरे होमवर्क का रिस्पॉन्स नहीं करते, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो बहुत बड़े बच्चे हैं, उनके दिमाग बहुत बड़े हैं। आजकल के बच्चे अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट भी नहीं करते, टीचर तो बहुत दूर की बात है। आजकल के बच्चे अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, और यही प्रॉब्लम है। तभी आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं। बहुत कम ऐसे बच्चे जो सुलझे हैं, बाकी सब कंफ्यूज हैं। पता है क्यों? क्योंकि आप किसी की सुनते नहीं। आपने कसम खाई है कि आप पूरा साल अपने हिसाब से चलोगे, और मैंने भी कसम खाई है कि मैं पूरा साल आपको ऐसे ही बोलता रहूंगा, ताकि आपके दिमाग पे कभी तो असर होगा। लेकिन जब आपके दिमाग पे असर होगा ना, तब तक साल हाथ से फिसल चुका होगा। मैं रोज आपके लिए क्लास बना के आपको भेजूं और आप ना देखो, ये इंसल्ट है। मैं किसके लिए क्लास बना रहा हूं? आप लोगों के लिए। मुझे नहीं सीखना, मुझे पेपर नहीं देने, मुझे एग्जाम में नहीं बैठना, आपको बैठना है। और आजकल के जो ओवर क्लेवर बच्चे हैं ना, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं। मैं आपको होमवर्क दूं और आप होमवर्क करके ना भेजो, यानी आप ये भी ना बताओ कि सर समझ में आया, और ये भी ना बताओ कि सर समझ में ना आया, तो फिर फायदा क्या हुआ इस क्लास का? कोई फायदा नहीं। लेकिन मैं अपना काम करता रहूंगा। आप अपना काम करो या ना करो, मैं अपना काम करूंगा। लेकिन जिस दिन आप अपना काम करना स्टार्ट करोगे और सोचोगे कि मुझे आज अपना काम करना है, विश्वास मानना, तब तक गाड़ी हाथ से निकल चुकी होगी। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक मेरी 1 या 2 क्लास ही देखी होंगी, और वो मेरे साथ ग्रुप में हैं, और जब कभी मैं टेस्ट लेने की बात करता हूं, वो डेड हो जाते हैं, वो मर जाते हैं उस टाइम पे जब टेस्ट की बात आती है, और फिर जिंदा हो जाते हैं कुछ दिनों के बाद। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल रेगुलर पढ़ रहे हैं और इतने अच्छे मार्क्स ला रहे हैं। अभी हमने सेकंड चैप्टर का टेस्ट लिया, कुछ बच्चों ने फुल मार्क्स लिए, फुल मार्क्स। बहुत अच्छे पढ़ने वाले, बहुत अच्छा और बहुत सुलझा हुआ लिख रहे हैं। जो वो लिख रहे हैं वो बिल्कुल साफ है, एकदम सुलझा हुआ लिख रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनका माइंड, उनके कंसेप्ट्स एकदम क्लियर हो रखे हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं, ठीक है। तो जो पढ़ने वाले हैं, मैं उन्हीं के लिए क्लास बना रहा हूं। जो नहीं पढ़ने वाले, उन्होंने कहीं भी नहीं पढ़ना, उन्होंने कहीं भी नहीं पढ़ना। तो आओ, मैं आपको आज एक छोटी सी बात और दूं। मैंने एक क्वेश्चन दिया था, जहां हमने कैलकुलेट किया था एनएनपी एट एमपी और जीएनपी एट एफसी। सर आप हमें ये नेशनल इनकम निकालना सिखा रहे हो? नहीं बेटे नहीं, मैंने आपसे कहा था, मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूं हाउ डू वी यूज द नेशनल इनकम एग्रीगेट्स। हम कहीं भी हैं और कहीं भी पहुंच सकते हैं यूजिंग दिस 3 फॉर्मूलाज। इन 3 फॉर्मूले की हेल्प से हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी। और मैं आपको भी दिखाता हूं, देखो। फिर मैंने आपसे कहा था, इसको एक चीज को आपको याद रखना है दिमाग में, कैसे जो निकालना है, क्या फाइंड करना है पहले, ये जो निकालना है उसे लेफ्ट में लिखना है। बस इतना तो याद रख सकते हो ना। इसमें रेक्टिफिकेशन थोड़ी बोल रहा हूं। जो निकालना है वो लेफ्ट में, और जो गिवन है, देखो ना, एक एग्रीगेट यहां गिवन है, कौन सा, ये वाला। जो गिवन है उसे राइट में लिखो, बस इतना तो करो। और फिर राइट से लेफ्ट करते जाओ, प्लस माइनस करते जाओ। ये देखो, मुझे बताओ ना, ये देखो, नेट से नेट, ये नेट है, एन स्टैंड फॉर नेट। नेट से नेट जाने में कोई चेंजेस करने पड़ेंगे? नहीं सर।
लेकिन डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो हमें प्लस करना होगा एन फीफा। ओके, वेरी गुड। अगर प्रोडक्ट से प्रोडक्ट पे जाना है तो कुछ करना होगा? नहीं सर, यहाँ कोई चेंजेस नहीं चाहिए। तो मुझे बताओ, अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना होगा, फैक्टर कॉस्ट जो है वो छोटा कंसेप्ट है, मार्केट प्राइस बड़ा कंसेप्ट है। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है तो क्या करना होगा? सर हमें प्लस करना होगा NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो क्या निकल के आ जाएगा? NNP एट MP, NNP एट MP निकल के आ जाएगा। तो ये देखो क्या हुआ, 96 प्लस एन फीफा कितना है सर? -1 है, प्लस NIT कितना है सर? 10 है। तो बोलो क्या निकल के आया सर? 96 प्लस 10 हो गया 106 माइनस 5, ये आ गया 105। क्या आ गया सर? 105। और आंसर बिल्कुल ठीक है, ये देखो आंसर बिल्कुल ठीक है 105। ये आपका आंसर दिया 105। और बुक का मेथड भी डिफरेंट है, देखो आप। आओ आगे चले, आओ आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्या निकालना है? अब निकालना है GNP एट FC। जो निकालना है उसे लेफ्ट में लिखो, जो गिवन है उसे राइट में लिखो। जो गिवन है उसे राइट में लिखो, राइट से लेफ्ट चलते जाओ, प्लस माइनस करते जाओ। बोलो ना, नेट से ग्रॉस में जाना हो तो क्या करोगे? अगर नेट से ग्रॉस में जाना है तो बोलो क्या करोगे? जल्दी बताओ ना। सर डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे, क्योंकि ग्रॉस से नेट में जाने के लिए माइनस करते हैं, तो नेट से ग्रॉस में जाने के लिए प्लस कर दिया। अब मुझे बताओ, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो क्या करेंगे? सर एन फीफा प्लस कर देंगे, एन फीफा। अब देखो, पी से पी में जाने के लिए सर कुछ नहीं करेंगे, और एफसी से एफसी में जाने के लिए सर कुछ नहीं करेंगे। तो बस ये कितना है सर? 96 प्लस डेप्रिसिएशन कितना दिया है सर? 12। और ये कितना है सर? -1। तो ये कितना आ गया सर? ये आ गया सर 108 -1। हम आज ऐसे लिख देते हैं, जगह नहीं वेस्ट करेंगे। 107। क्या आ गया? 107। ये आ गया 107। ठीक है जी। लो अब देखो आप, ये हमें एग्रीगेट गिवन था तो हमने ये दोनों चीजें निकाल ली। आप जादू देखना चाहते हो तो देखो, गौर से देखो, आप गौर से देखो और क्या कर सकते हो। आप गौर से देखो, आप और क्या कर सकते हो, आप और क्या कर सकते हो, आप गौर से देखो। मान लो अभी हमें ये ना गिवन होके ये गिवन होता और हमें बोल देते हैं ये निकालो। ये देखो, आप कुछ भी निकाल सकते हो कहीं से भी। अगर हमें ये निकालने को बोल देते, मैं लिखता हूं आपके सामने, क्या? GNP एट FC। मान लो ये निकालने को कहा, और इस बार ये गिवन नहीं है, ये गिवन है। क्या गिवन है? NNP एट MP। और ये कितना आया था सर? 105। लो मैं लिख देता हूं नीचे, ये निकालना है और इस बार ये गिवन है। आप कुछ भी निकाल सकते हो, कुछ भी। रट्टाफिकेशन करोगे ना तो कम से कम आपको 50 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। अगर मेरी बात समझ जाओगे ना तो जिंदगी आसान हो जाएगी। मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ। रट्टाफिकेशन मत करो, मत जाओ उस तरफ। मैं तुम्हें रोज रोक रहा हूं, मत जाओ। वो एक अलग दुनिया है जहां रट्टाफिकेशन चलती है, आप उस तरफ प्लीज मत जाओ। ये देखो क्या होगा। अब देखो इधर नेट से ग्रॉस में जाना है, हमें नेट से ग्रॉस में जाना है तो क्या करूंगा सर? डेप्रिसिएशन प्लस कर दो। ये देख रहे हो गया। फिर नेशनल से नेशनल में जाना है, कुछ करना पड़ेगा? नहीं सर, कुछ नहीं करना पड़ेगा। प्रोडक्ट से प्रोडक्ट में जाना है? नहीं सर, कुछ नहीं करना पड़ेगा। हम राइट से लेफ्ट चल रहे हैं, याद रखना। ये देखो राइट से लेफ्ट। अब मुझे बताओ, मार्केट प्राइस से हमें फैक्टर कॉस्ट में जाना है। मार्केट प्राइस एक बड़ा कंसेप्ट है और हमें फैक्टर कॉस्ट में आना है, तो क्या करूं सर? -NIT कर दो, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। वो देखो, वो सामने लिखा है। ठीक है, तो 105 में मैं प्लस कर दूं। क्या प्लस करूं सर? आप डेप्रिसिएशन प्लस कर दो। कितना आ गया सर? 12। और सर NIT माइनस करो। NIT सर कितना है? 10। तो
तो बोलो ना कितना आया सर, ये आ गया 117 माइनस 10 इज इक्वल टू 107। बोलो क्या निकालना था सर, GNP एट FC। इस बार क्या गिवन था सर, NNP एट MP। क्या निकल के आया 107, और यहां क्या निकल के आया था, कुछ भी। आप कहीं भी खड़े होके कुछ भी निकाल सकते हो अगर आप ये प्लस माइनस का सिस्टम समझ गए इन 3 फॉर्मूले की वजह से। बिलीव मी, कुछ भी निकाल सकते हो आप। अब देखो ना, मैं एक और निकालता हूं। मान लो इस बार ये निकालना है, क्या निकालना है इस बार, हमें निकालना है NNP एट MP, और जो हमें गिवन है वो ये नहीं है, वो ये गिवन है GNP एट FC। क्या गिवन है, GNP एट FC, और वो कितना है मैं लिख लेता हूं 107। लो अब देखो मेरी बात, जो निकालना है लेफ्ट में, जो गिवन है वो राइट में, राइट से लेफ्ट चलते जाओ, प्लस माइनस करते जाओ। बोलो ना, ग्रॉस से नेट में जाना हो तो क्या करोगे, ग्रॉस से नेट में जाना है क्या करेंगे सर, माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे। अब मुझे बताओ, नेशनल से नेशनल में जाना हो तो क्या करेंगे सर, नेशनल से नेशनल में जाना हो तो हम कुछ नहीं करेंगे, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट पे जाना हो तो सर हम कुछ नहीं करेंगे। और फिर सुनो ना, अगर हमें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है, फैक्टर कॉस्ट छोटा कंसेप्ट है, मार्केट प्राइस बड़ा है, फैक्टर कॉस्ट में हम ऐड करते हैं क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब सुनो, डेप्रिसिएशन कितना दिया सर -12, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना है सर +10, तो 117 माइनस 12 ये कितना आ गया सर 105। क्या आया NNP एट MP। यहां कितना आया था सर 105, गौर से देख लो, यहां कितना आया था 105, यहां कितना आया 105। यहां पे क्या गिवन था NDP एट FC, यहां पे क्या गिवन था GNP एट FC। कुछ भी निकाल सकते हो, कुछ भी कहीं से भी कुछ भी निकाल सकते हो, कुछ भी गिवन हो कुछ भी निकाल सकते हो, विश्वास करो। सर ये निकाल के दिखाओ, अगर हमें ये गिवन हो और आपको ये निकालना हो तो फिर कैसे निकालोगे, निकाल सकते हो बेटा, निकाल सकते हो। ये देखो, एक हमने ये निकाला, दूसरा हमने ये निकाला, तीसरा हमने ये निकाला, चौथा हमने ये निकाला। अब मैं आप बोलते हो ये निकाल के दिखाऊं। मान लो क्वेश्चन में ये गिवन है और हमें ये निकालना है, ये गिवन नहीं है, तो लो हमें क्या निकालना है सर, ये निकालना है NDP एट FC। और गिवन क्या है, आप कह रहे हो कि ये गिवन है NNP एट MP। कितना गिवन है सर 105 आया सर, मैं लिख लेता हूं ताकि भूल ना जाऊं। ये लो, अब सुनो मेरी बात, नेट से नेट पे जाना है तो कुछ करना पड़ेगा ना, कुछ नहीं करना पड़ेगा, दोनों नेट है। लेकिन नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है, इस बार डोमेस्टिक से नेशनल में नहीं, नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है, तो फिर करना पड़ेगा -N फीफा। और प्रोडक्ट से प्रोडक्ट में जाना है तो सर कुछ नहीं, लेकिन मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट में जाना है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना हो तो +NIT करेंगे, और मार्केट प्राइस से वापस फैक्टर कॉस्ट में जाना हो तो फिर हम करेंगे -NIT। गौर से देखना आप, गौर से। तो 105 -N फीफा कितना है सर, ये तो ऑलरेडी -1 है सर, और उसके बाद -NIT कितना है 10, तो ये हो जाएगा 105 + 1 -10। बोलो कितना हो गया, ये हो गया 106 - 10 इज इक्वल टू 96। बोलो कितना आया, आप मेरी बात समझ रहे हो ना, आप मेरी बात समझे कि नहीं? अरे आप मेरी बात नहीं समझ रहे क्योंकि आप मेरी बात सुन नहीं रहे, आप मेरी बात सुनते नहीं। मैं आपको रट्टा नहीं लगवाना चाहता, मैं आपको ये क्वेश्चन इसीलिए करवा रहा हूं ताकि आप समझ जाओ कि नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स का मतलब क्या है। आप कहीं किसी भी एग्रीगेट पे खड़े होके किसी भी एग्रीगेट तक पहुंच सकते हो अगर आपने जिंदगी में 3 गोल्डन रूल नहीं भूले तो। कुछ भी निकाल सकते हो सर, क्या हम ये निकाल सकते हैं अगर हमारे पास ये गिवन हो? हाँ, क्या निकालना है, ये निकालना है और ये गिवन है, हाँ तो निकाल सकते हो।
ये लो, मैं यहां करता हूं नंबर 6, मैं यहां करता हूं, थोड़ी सी जगह ढूंढता हूं और फिर यहां करता हूं। देखो आप, ये देखो क्या निकालना चाहते हो सर, ये निकालना चाहते हैं, लिख लो GNP@FC और गिवन क्या है सर, ये गिवन है NNP@MP। ये कितना था सर 105, मैं लिख लेता हूं। आप ये निकालना चाहते हो और ये गिवन है, लेकिन ये तो हमने कर दिया ऑलरेडी, ये तो हमने किया हुआ है, सेम आ जाएगा, ये तो हम कर चुके, दोबारा क्यों करेंगे, रहने दो, ये तो हम यहां कर चुके, यही तो निकाला हमने, ये गिवन था, फिर क्या नहीं MP, हाँ ठीक है, सेम चीज निकाल चुके, ये क्वेश्चन तो हम कर चुके बेटे। तो आप कुछ भी निकाल सकते हो, कुछ भी, दुनिया का कोई भी एग्रीगेट्स किसी भी एग्रीगेट से निकाल सकते हो बिना किताब के हिसाब से रट्टा लगाए। मैं आपको सच बोलता हूँ, सच बोलता हूँ, सच, किताब आपको इतने लंबे लंबे रट्टे लगवाएगी, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देखना चाहते हो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, इतने सारे एग्रीगेट्स किताब आपको याद करवाएगी, ये देखो आप, इतने सारे एग्रीगेट्स आपको याद करवाएगी और फिर ये ऐसे कैसे करके बॉक्स बना के दिखाएगी। किसी भी चीज की जरूरत आपको नहीं है अगर आप ये 3 बेसिक फॉर्मूले, गोल्डन रूल्स आप अपने दिमाग में रख लो। और ये गोल्डन रूल है क्या? अरे ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन निकालो तो नेट आता है, हमने +1 में अकाउंट्स में सीखा था। फिर डोमेस्टिक इनकम, जो इनकम ईशू ने कमाई थी और जो इनकम शिवानी ने कमाई थी उसको डोमेस्टिक इनकम कहा गया था। फिर जो इनकम गुरलीन कमा के लेके आई और जो इनकम जॉन कमा के लेके गया, उन दोनों को प्लस माइनस करके निकाला था एनफीफा, उन सबको जोड़े तो नेशनल इनकम आई थी। फिर फैक्टर कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो हम जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन फैक्टर्स होते हैं उनको देते हैं। उसमें जब टैक्स ऐड हो जाए और सब्सिडीज माइनस हो जाए तो फिर आ जाता है मार्केट प्राइस। टैक्स को ऐड करना और सब्सिडीज को माइनस करने को ही बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। बस इतनी सी बात याद नहीं रख सकते क्या आप? लो आप ये क्वेश्चन नोट करो, आप ये क्वेश्चन नोट करो, फिर मैं आगे 2 क्वेश्चन आपको और देता हूं। ये लो एक और क्वेश्चन हम करते हैं, कैलकुलेट NDP@FC एंड NNP@FC। और अभी गिवन क्या है, GNP@MP और कुछ हमारे साथ आइटम्स और गिवन है। तो आओ सबसे पहले निकालें NDP@FC और गिवन क्या है GNP@MP। तो जो गिवन है वो राइट में, जो निकालना है वो लेफ्ट में, और राइट से लेफ्ट चलते जाएंगे, प्लस माइनस करते जाएंगे। ये लो सबसे पहले हमें ग्रॉस से नेट पे जाना है। मैं नहीं बोलूंगा, बोलो ना क्या करें सर, डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, कर दिया। उसके बाद हमें नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ जाना है, नेशनल से डोमेस्टिक, याद रखना, डोमेस्टिक से नेशनल नहीं, नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ जाना है। तो बोलो क्या करें सर, एनफीफा माइनस कर दो सर, माइनस कर दो। बुक में ना ये एनफीफा की जगह एनफीफा FI लिखा है, FIFA की जगह NIFA, तो आप उसे नहीं पढ़ना, एनफीफा पढ़ोगे तो आसानी से याद रहेगा। और हाँ सर, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट में जाने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, लेकिन मार्केट प्राइस से हमें फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाना है, यानी वापस जाना है। तो हम माइनस करते हैं क्या सर, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। कितना सिंपल है। तो लो ये कितना गिवन है सर, 200। डेप्रिसिएशन नहीं है सर, इस बार बोला है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, उसी को डेप्रिसिएशन भी कहते हैं। हमने माइनस कर दिया 10। और फिर एनफीफा सर वो तो ऑलरेडी माइनस में है, तो कोई बात नहीं, हम माइनस में लिखेंगे। और NIT सर, NIT तो है ही नहीं सर, लेकिन सुनो ना, NIT का फॉर्मूला क्या था? NIT का फॉर्मूला था इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो ये देखो 200 -10 + 4 -16, यही तो हो जाएगा ना? हाँ सर यही हो जाएगा। आओ देखिए कितना बना, ये बन गया 204 और माइनस कर दो 16 और माइनस कर दो 10, आंसर आना चाहिए 178। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है 178 करोड़, क्योंकि करोड़ में था। ये देखो मैं आपको दिखाता हूं, क्या आप आंसर देख पाओगे? हाँ यहाँ मेरी फिंगर है, वहां देखो, आप देख पा रहे हो इस आंसर को? हाँ सर हम देख सक रहे हैं 178 करोड़। और ये मेथड देख रहे हो आप बुक का किया हुआ? मैं बुक के मेथड से नहीं करवा रहा हूं, क्वेश्चन है सिर्फ,
मेथड बुक का नहीं है। आप देख पा रहे हो क्या? हाँ सर हम देख पा रहे हैं। बुक एक साथ प्लस माइनस कर रही है, मैं बुक के मेथड से नहीं करवा रहा हूँ। बुक ऐसे नहीं लिख रही, मैं ऐसे नहीं करवा रहा हूँ जैसे बुक कर रही है। आप मानो मेरी बात, हम वैसे नहीं कर रहे जैसे बुक कर रही है। ये मेथड आपको नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। ये मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप मेरी बात मान जाओ ना। हम 100 नंबर के लिए पढ़ रहे हैं, आप क्यों नहीं मानते? सर मान गए, सर मान गए। अब हम करेंगे सर पढ़ाई, अभी हम शुरू करेंगे सर। नॉनसेंस हो आप लोग। अगर अभी शुरू करोगे तो फिर कहां से टॉप करोगे? आ जाओ दूसरा निकालते हैं। क्या गिवन है? जीएलपी एट एमपी। देखो ना, जो गिवन है वो राइट में, जो निकालना है वो लेफ्ट में। हमेशा याद रखना, जो निकालना है वो लेफ्ट में, जो गिवन है वो राइट में। बस इतना याद रखना। आ जाओ फटाफट से। ये हमने निकाल दिया ऑलरेडी 1। आओ इसको निकाले। देखो ग्रॉस से नेट में जाना है, ग्रॉस से नेट में जाना है तो सर डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। एक एक पॉइंट पढ़ना है, ठीक है। नेशनल से नेशनल में जाना है, सर कुछ नहीं करना। प्रोडक्ट से प्रोडक्ट में जाना है, सर कुछ नहीं करना। और मार्केट प्राइस से फाइनेंशियल फाइनेंशियल निकलता बार बार, फैक्टर कॉस्ट है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो सर आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दो। तो लो ये कितना दिया है? सर ये दिया है हमारे को 200। और डेप्रिसिएशन सर ये दिया हुआ है 10। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं दिया, सर नहीं दिया। अरे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है डायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। कितनी बार बोलूंगा? 200 माइनस 10 माइनस 16। तो लो इसे कर लो, कितना आया? 200 में से आप माइनस कर दो 26, तो कितना आया? 174। कितना आया? 174। ये देखो, सच बोलता हूं, ये देखो, ये देखो बुक का आंसर देखो आप, 174 को देख रहे हो आप? हाँ सर हाँ, हम देख पा रहे हैं सर, हम देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं। 174 करोड़, बिल्कुल ठीक है सर। और कैसे घुमा के इसे निकाल सकते हैं? मैंने कहा ना कुछ भी निकाल सकते हो। आप देखो ना, ये निकालना था और इस बार मान लो आपके पास ये गिवन है NNP8FC और ये निकालना है, ऐसा मान लो। ये देखो मैं करता हूं, यही निकालूंगा NDP8FC और गिवन मान लेते हैं इस बार क्या है? ये गिवन है NNP8FC, ये गिवन है। और ये कितना आया था? 174। अब देखो, नेट से नेट में जाना है, कुछ नहीं। नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है तो माइनस करो एनफीफा, कर दिया। प्रोडक्ट से प्रोडक्ट में कुछ नहीं, एफसी से एफसी में कुछ नहीं, तो 174 में माइनस करो एनफीफा, और वो तो ऑलरेडी माइनस में है, तो 174 प्लस 4 इज इक्वल टू 178। बोलो ऐसे आंसर 178 आया, वैसे क्या आया था? 178। ये देखो, ये देखो, सच बोलता हूं, सच बोल रहा हूं सर, सच बोल रहे हैं आप, हम समझ गए सर। 178 और ऐसे क्या आया? 178। कुछ भी निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो, कोई भी एग्रीगेट आप निकाल सकते हो, कहीं पे भी खड़े होके कोई भी एग्रीगेट निकाल सकते हो, अगर आप वो 3 गोल्डन रूल दिमाग में बिठा लोगे। दैट्स ऑल। ठीक है बच्चों, आप यहां तक की प्रैक्टिस करो। इसके आगे 2 छोटे छोटे टॉपिक हैं, एक जीडीपी एंड वेलफेयर और दूसरा नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। ये मैं कल की क्लास में खत्म करके सीधा आपको ले चलूंगा फिर कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम यूजिंग 3 मेथड्स, जहां पे 6 नंबर का प्रैक्टिकल आएगा। और मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ साथ वहां पे चलो, आगे नहीं और पीछे नहीं। ठीक है बच्चों, चलो तब तक के लिए बाय बच्चों।